हे गाइस, दिस इज़ रघु हियर। आज का टॉपिक हम लोग एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब मैं बोलता हूँ एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करना है, अलग अलग एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन टेक्निक्स अलग अलग होते हैं। बट हियर आई वुड बी डीलिंग विथ ओवरऑल बेसिक इंस्पेक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट में फॉलो किए जाते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक यही बात अपनाना है, बट बेसिकली ऑलमोस्ट सभी एयरक्राफ्ट के अंदर आप यह इंस्पेक्शन टेक्निक फॉलो किया जाता है। जब भी आप एक एयरक्राफ्ट को आप इंस्पेक्ट करो, एक एयरक्राफ्ट फिक्स विंग एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करोगे, तभी सबसे पहले आपको यू शुड स्टार्ट विथ ओपनिंग अप, रिमूविंग अप द एक्सेस डोर्स जो रहते हैं। इंस्पेक्शन पैनल जो होता है उसको रिमूव करोगे, इंजन के काउलिंग्स को रिमूव करोगे, फेयरिंग्स को रिमूव करोगे, एंड अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है उसको क्लीन रखोगे। ये सब के साथ शुरुआत करोगे। एंड वाइल डूइंग ऑल दिस स्टफ्स, आप कोई लीकेज है क्या, उसके साथ शुरू करना अपना इंस्पेक्शन। पहला क्या करना है, एक्सेस डोर्स को पूरा खोलना है, काउलिंग्स को खोलना है, फेयरिंग्स को खोलना है, उसको क्लीन करना है। क्लीन करते वक्त ऑयल का कोई लीकेजेस है क्या, फ्लूइड का कोई लीकेजेस है क्या, वो सब चेक करना है। एक बार आप चेक करते वक्त, चेक करने से पहले ये सब चेक तो करोगे, आप इसके साथ शुरुआत करोगे, लेकिन ये इससे थोड़ी देर पहले ही आपको कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको कुछ पता होना चाहिए। कुछ तरीके होते हैं इंस्पेक्शन शुरुआत करने के। तो पहला, आप जब भी आप कोई भी एक एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करो तो उसके अंदर जो है बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हर एयरक्राफ्ट के अपने वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ मैनुअल इंस्पेक्शन मैनुअल्स होते हैं, बुलेटिन्स होते हैं, दुनिया भर के पेपर्स होते हैं जो वो एयरक्राफ्ट को डिफ़ाइन करता है कैसे इंस्पेक्शन करना है। वो सब रेफरेंस इंफॉर्मेशन को आप रेफ़र करोगे, उसके बाद आप एयरक्राफ्ट के इंस्पेक्शन के पास जाना। सिमिलरली एक एयरक्राफ्ट का अपना खुद का हिस्ट्री रहता है, जैसे इंसान का भी अपना। इफ़ एट ऑल यू हैव सर्टन अदर डायग्नोसिस, तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको ये सर्टन बीमारी है, तो ये टैबलेट आपको नहीं जमेगा, आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है, तो ही विल प्रिस्क्राइब सम अदर मेडिसिन। सिमिलरली जब एक एयरक्राफ्ट को आप ठीक करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, तो जब भी आपको उसका वो एयरक्राफ्ट का प्रायर हिस्ट्री, मेंटेनेंस हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। अब मेंटेनेंस हिस्ट्री किधर से पता चलेगा, एयरक्राफ्ट लॉग बुक्स रहते हैं, एयरक्राफ्ट लॉग बुक्स में उसका एंट्री रहता है। एंड वो लॉग बुक एंट्री जो प्रायर हिस्ट्री में जो जो उसमें इंस्पेक्शन किया गया था, वो पार्ट में क्या क्या इंस्पेक्शन किया गया था, वो सब जो है आपको पहले से पढ़ के रखना है। एंड उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए आप चेकिंग एयरक्राफ्ट का करते रहोगे। चेक करते वक्त आपके पास हमेशा एक चेकलिस्ट आपके पास होना चाहिए। जब भी आप एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करते हो, आपके पास हमेशा एक चेकलिस्ट होना चाहिए। ये चेकलिस्ट आपको एक श्योरिटी देगा कि आप कोई पार्ट को फॉरगेट नहीं कर रहे, आप उसको ओवरलुक नहीं कर रहे। मतलब एज एंड व्हेन यू चेक सर्टेन पार्ट यू विल बी करेक्टिंग, ये टिक मार्क करते जाओगे आप, मैंने ये पार्ट चेक कर दिया, ये पार्ट चेक कर दिया, ये पार्ट चेक कर दिया। तो आपके पास चेक लिस्ट होने का ये फ़ायदा होता है। सो सिमिलरली जब आप वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस, मैंने बोला था मैनुअल्स रहते हैं, वो मैनुअल्स को रेफ़र तो करोगे। ये मैनुअल जो होते हैं हार्ड कॉपी फॉर्म में भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के फॉर्म में भी रह सकता है। सिमिलरली जब मैं ये जो इन्फॉर्मेशन जो होता है कौन देता है, टिपिकली इंजन मैन्युफैक्चरर हो सकता है। जो पब्लिकेशंस जो है कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरर बना सकता है, इंजन मैन्युफैक्चरर हो सकता है, जो कंपोनेंट का जो मैन्युफैक्चर है वो हो सकता है। जो वेंडर्स होते हैं, जो बेचता है, वो अपना खुद का बना सकता है। जो मेन यासा, डीजीसीए, जो फाक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोग सर्टेन रूल्स जो है वो कुछ रिकमेंड कर सकते हैं। तो अलग अलग मैनुअल्स है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा रेफ़र करना है। जब मैं बोलता हूँ एयरक्राफ्ट लॉग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट लॉग बुक्स।
इसके अंदर जो है जो भी ऑपरेशन जो है, फॉर एग्जांपल सर्टन आपने जो भी सर्टन ऑपरेशन किया, इसमें ये डिफेक्ट आया, उसके ऊपर जो किताब के अंदर जो है पूरा लिखा हुआ रहेगा। एज जब तक आप ये सर्टन लॉग बुक में आप एक बार आपने सर्टन डिफेक्ट है आपने ठीक कर दिया, ठीक करने के बाद उसमें पूरा आप एंट्री करोगे कि ये दिन ये समय में ये डिफेक्ट हुआ था एंड इट वाज रेक्टिफाइड बाय सो एंड सो पर्सन, एंड उसका भी अपना सिग्नेचर रहेगा, कौन से एमई के अंदर वो पूरा हुआ था उसका सिग्नेचर रहेगा। एंड आप ये सब जो है एंट्री लॉग बुक एंट्री करोगे। लॉग बुक एंट्री के लिए आप स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए सर्टन टाइप का लॉग बुक रहेगा एंड लार्जर एयरक्राफ्ट के लिए सर्टन अदर टाइप का लॉग बुक रहेगा। स्मॉलर एयरक्राफ्ट के लिए 5 इंच बाई 8 इंच का अपना लॉग बुक रहता है एंड सिमिलरली लार्जर एयरक्राफ्ट के लिए टिपिकली ज़्यादा ऑब्वियसली उसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स रहते हैं, तो ज़्यादा कंपोनेंट्स के लिए 3 रिंग बाइंडर रहता है, 3 बाइंडर का लॉग बुक रहेगा। एंड ये लॉग बुक जो है हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्म में मिलता है। तो आप अगर हार्ड कॉपी का अगर आप ये हार्ड कॉपी यूज़ करना चाहे हार्ड कॉपी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी यूज़ करने का, यू कैन गो फॉर द सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो। आप दोनों टाइप के ये लॉग बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं। एंड और एक अगर आप इसमें जो कुछ भी अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव जो भी लिखा है लॉग बुक में वो कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, डिटेल में रहेगा, तो आपका जो आगे जो डिफेक्ट होने वाला है या जो भी प्रॉब्लम है वो बंदे को आसानी से पता चलेगा। इट शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट शुड बी अप टू द पॉइंट एंड उसमें वो लिखा हुआ होना चाहिए। इससे लॉग बुक से एक एडवांटेज है कि हम लोग का पूरा डेटा का पूरा रिकॉर्डिंग होता है एंड हम लोग ने कौन सा समय पे डिफेक्ट अगर उसका आगे जाके हम लोग इंस्पेक्शन करने वाले हैं तो कौन से तारीख को इंस्पेक्शन किया गया था, कौन से तारीख फ्रेम को इंस्पेक्शन किया गया था, पार्ट को कभी बदला गया था, ये सब की जानकारी एकदम सही तरीके से हमें पता चलता है। तो ये एक अपना एडवांटेज होता है लॉग बुक रखने का। नेक्स्ट आता है जब आप एक लॉग बुक को एक बार हो गया तो उसको कुछ फेंकना नहीं है, अपने उसको रखना है एंड एक बार आपने उस लॉग बुक में एंट्री कर दिया एक सर्टिफाइड पर्सनल के साथ, आप उसको आप साइन भी लोगे। याद रखना कि कितना एयरक्राफ्ट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा एयरक्राफ्ट का वैल्यू रहेगा उतना हायर क्वालिटी का आपका लॉग बुक रहेगा। तो ये एट द सेम टाइम अगर आप एक हार्ड कॉपी यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर राइटिंग विद अ पेन, इन दैट केस आप जो लिख रहे हो वो लेजिबल होना चाहिए। आगे जाके जो अगर कोई और इंस्पेक्टर या कोई और टेक्नीशियन या कोई और एमी अगर वो लॉग बुक को चेक कर रहा है, ही शुड बी एबल टू रीड इट। तो लेजिबल होना चाहिए, पेन को एक अच्छा हैंड राइटिंग से लिखोगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब भी एक एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट किया जाएगा तो टिपिकली हम लोग चेकलिस्ट यूज़ करते हैं। चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या रहता है अगर पूछोगे तो टिपिकली आप वेरियस कंपोनेंट्स का नाम जो कौन और सर्टेन वेरियस कंपोनेंट्स का नाम कब क्या चेक करना है उसमें ये सब मेंशन किया रहता है। तो ये चेकलिस्ट जो बनाने वाले रहते हैं वो आप खुद रह सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन चेकलिस्ट, यू कैन रेफर मैन्युफैक्चर चेकलिस्ट, आप कोई और सोर्स से भी आप एक चेकलिस्ट बनवा सकते हो। तो जब भी आप चेकलिस्ट बनाते हैं तो अगर मैन्युफैक्चर बना कर यूज़ करो तो अच्छी बात है एंड लेकिन ऑपरेटर जो आपका कंपनी है बहुत सालों से सर्टेन एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहा है तो वो खुद अपना हिस्टोरिकली वो सर्टेन एयरक्राफ्ट बहुत सालों से यूज़ कर रहा है, तो वो खुद अपना चेकलिस्ट अपने प्रायर नॉलेज को देखते हुए वो खुद अपना चेकलिस्ट बना सकता है। तो यह दे है गिवन सर्टेन एग्जांपल उन्होंने दिया है कि एक टिपिकल एयरक्राफ्ट में क्या क्या चेक किया जाता है।
तो फ्यूसलाज के केस में टिपिकली हम लोग स्किन हो गया, फैब्रिक स्किन हो गया, सिमिलरली वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स एयरक्राफ्ट में जो फ्यूसलाज सेक्शन में रहते हैं उसके बारे में वो से चेक करोगे। इवन वेरियस टाइप्स ऑफ गैस एनवेलप बैग्स रहते हैं, बलास्ट बॉक्स रहते हैं। आई थिंक तुम लोग को पता होगा कि बलास्ट, सैंड बलास्ट, वाटर बलास्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ वेट्स नॉर्मली एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज में रहता है ताकि वो CG बैलेंस कर सकें, वो रहेगा। तो ये सब को आप इंस्पेक्शन करोगे। स्किन के केस में कोई डिटोरिएट हुआ है क्या, डिस्टॉर्शन हुआ है क्या, कोई सम सॉर्ट ऑफ डेंट्स फॉर्म हुआ है क्या, व्हेन आई से डिस्टॉर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट द डेंट्स। कोई और फॉर्म ऑफ फेलियर हुआ है क्या, कोई फिटिंग्स मतलब रिवेट्स निकले हैं, स्क्रूज निकले हैं क्या, ये सब आप इस केस में आप स्किन सेपरेट हुए हैं क्या, उनके अटैचमेंट सेपरेट हुए हैं क्या, फटा है क्या स्किन, ये सब आप फ्यूसलाज के केस में आप चेक करोगे। सिमिलरली वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जो एयरक्राफ्ट के अंदर ये फ्यूसलाज सेक्शन में है, हाइड्रोलिक सिस्टम, वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स रहते हैं, तो उन प्रॉपरली इंस्टॉल हुए हैं, इंस्टॉल फॉर्म में ही है क्या, या कोई डिफेक्ट्स फॉर्म हुए हैं, उसके ऊपर लीकेज है क्या, ये सब हम लोग उसका सेफ्टी ऑपरेट ठीक से कर रहा है क्या, कंपोनेंट्स है दिखाई दे रहा है, इंस्टॉल्ड है, डिफेक्ट्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा बट काम ही नहीं कर रहा तो फ़र्क नहीं पड़ता उसका, तो सेटिस्फैक्ट्रीली वो काम कर रहा है क्या, तो ये सब आप रन करके एक बार चेक करोगे। सिमिलरली द गैस बैग्स है, बलास्ट टैंक्स है या रिलेटेड आइटम्स जो अंदर एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज में हल में रहता है उनका कंडीशन कैसा है वो भी आप एक बार चेक करोगे व्हेन इट कम्स टू फ्यूसलाज एंड हल। तो नेक्स्ट कम्स द कैबिन एंड कॉकपिट। कैबिन एंड कॉकपिट दो दैट पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जहाँ पे पायलट एंड को पायलट बैठते हैं एंड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। तो टिपिकल उधर ऑब्वियसली सीट्स रहते हैं, सीट ऑब्वियसली सीट के साथ सीट बेल्ट तो रहेगा ही, सिमिलरली आप विंडोज़ विंडशील्ड्स रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स वेरियस टाइप से इंस्ट्रूमेंट्स भी कॉकपिट में रहते हैं, फ्लाइट्स एंड इंजन कंट्रोल्स, आप कॉकपिट से ही इंजन को कंट्रोल करते हो। तो सिमिलरली बैटरीज रहते हैं और भी बहुत सारे टाइप के सिस्टम्स रहते हैं। तो ये सब पार्ट्स को आप कैबिन के अंदर आप चेक करोगे। तो सीट एंड सीट बेल्ट्स में क्या चेक करोगे कि वेदर इट इज़ इन गुड कंडीशन और नॉट। तो सीट बेल्ट्स का ख़राब हुए हैं क्या, उनका कंडीशन सिक्योरिटी सिक्योर है क्या, आप इसके लिए चेक करोगे। विंडोज़ और विंडशील्ड के अंदर कोई ब्रेकेज है क्या, क्रैक्स आए क्या, डिटोरेट हुआ है क्या, आप वो चेक करोगे। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट के केस में आप चेक करोगे कि वेदर वो माउंटिंग मतलब प्लेस ठीक से किया है क्या, उसका कंडीशन कैसा है, कोई मार्किंग स्क्रैच वैच कुछ आया है क्या, ऑपरेट ठीक से कर रहा है क्या, ये सब आप इंस्ट्रूमेंट के केस में चेक करोगे। सिमिलरली अगर आप फ्लाइट या इंजन कंट्रोल्स के बारे में बात कर रहे हो तो फ्लाइट्स एंड इंजन कंट्रोल के केस में आप प्रॉपरली इंस्टॉल किया है क्या, वो ऑपरेट ठीक से कर रहा है कि वो सब चेक करोगे। बैटरी के केस में इंस्टॉलेशन चार्जिंग हुआ है क्या, बैटरीज के केस में आपको ये सब चेक करना ज़रूरी है। बैटरीज जो पहली बार इंस्टॉल होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, ये तीन आप इस केस में आप चेक करोगे। एंड अगर कोई और बाकी सारी सिस्टम्स के बारे में बात करोगे, ठीक से इंस्टॉल किया है गया एंड कंडीशन कैसा उनका, कैसे कंडीशन में उसको रखा गया है, और उसमें ऑयल सिस्टम लीकेज हो रहा है कि उसके ऊपर ऑयल गिर रहा है क्या, तो वही सब जब चेक करोगे। कोई अपैरेंट कोई डिफेक्ट फॉर्मेशन हुआ है क्या, या आगे जाके कोई सिक्योरिटी को एयरक्राफ्ट के सिक्योरिटी को कोई इशू नहीं आएगा, अटैचमेंट ठीक से उसके ठीक से हैं क्या, ये सब आप कैबिन एंड कॉकपिट में आप चेक करोगे। सिमिलरली जब आप एक इंजन नैसल्स के बारे में बात करते हैं तो इंजन सेक्शन के बारे में बात कर रहे हो आप, तो इंजन के केस में आप इंजन सेक्शन आउटर सेक्शन इंजन सेक्शन में क्या है सेम चेक करोगे, स्टड्स एंड नट्स के चेक करोगे, इंटरनल इंजन्स को चेक करोगे। सिमिलर इंजन माउंट्स जहाँ पे इंजन को माउंट किया प्लेस करते हैं जिसके ऊपर इंजन सपोर्टेड है उसको हम लोग इंजन माउंट्स बोलते हैं। तो इंजन माउंट्स कैसे हालत में है, ये सिमिलरली फ्लेक्सिबल ऑब्वियसली इंजन इज़ रोटेटिंग, तो इंजन रोटेट होता तो ऑब्वियसली वेरियस हाई वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, उसको डैम्पन करना ज़रूरी है, वरना जो इंजन जो है विंग के अटैच किया, विंग को फ्यूसलाज को साथ फ्यूसलाज के साथ अटैच होता है, तो वाइब्रेशन आप वो वाले पार्ट्स में जाएगा तो अलग से प्रॉब्लम आने का चांसेस, डैम्पनर्स यूज़ करते हैं। तो फ्लेक्सिबल वाइब्रेशन डैम्पर्स का हालत कैसा है, इवन इंजन कंट्रोल्स कैसा है। तो जब मैं बोलता हूँ इंजन सेक्शन के अंदर क्या चेक करोगे,
कोई ऑयल लीकेज हो रहा है क्या, फ्यूल लीक हो रहा है क्या, हाइड्रोलिक लीक्स, या सिमिलरली कोई और सोर्स ऑफ लीक, वाटर हो सकता है, कोई भी लीक हो सकता है, आप लीकेज के लिए आप चेक करोगे। सिमिलरली जब मैं बोलता हूँ स्टर्ट्स के केस में आप उसका टॉकिंग ठीक से है क्या, या कोई और टाइप ऑफ डिफेक्ट्स है क्या, वो चेक करोगे। इंटरनल इंजन के अंदर आप वेरियस कंप्रेशन सिलेंडर्स रहते हैं, तो जहाँ पे कंबशन चैम्बर कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर्स, जहाँ पे फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है एंड कंबशन होता है। तो सिमिलरली वो या ये कंप्रेसर सिलेंडर्स का भी अपना अंदर सिस्टम रहता है। तो ये सब जो है वेदर अच्छे कंडीशन में है कि आप ये सब आप चेक करोगे। एंड कंप्रेशन अगर वीक है, वेदर यू विल सी दैट कि कंप्रेशन उसमें वीक हो रहा है क्या, सही माने पर कंप्रेशन एयर कंप्रेस ठीक से हो रहा है क्या। अगर एयर ठीक से कंप्रेस नहीं होगा तो एयर का वेलोसिटी ठीक से, आप एयर को फ्यूल एयर मिक्सचर ठीक से नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली कंबशन नहीं होगा। तो कंप्रेशन वीक नहीं होना चाहिए, कंप्रेशन अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब अच्छे रेशियो में होना चाहिए। इंजन माउंटिंग जो होते हैं जहाँ जिस पर इंजन सपोर्टेड है उसमें को क्रैक्स नहीं आना चाहिए, लूज़ माउंटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सब आप इंजन माउंटिंग्स में चेक करोगे। वाइब्रेशन के केस में इंजन फ्लेक्सिबल वाइब्रेशन डैम्पर के केस में इट शुड बी इन गुड कंडीशन, इट शुड नॉट बी डिटोरिएटिंग। एंड नेक्स्ट आता है आपका इंजन कंट्रोल्स। इंजन का कंट्रोल जो ऑब्वियसली एंड इंजन का कॉकपिट से शुरू होगा, बट एंड जो है इंजन में होगा। तो उधर उसमें कोई डिफेक्ट्स है क्या, प्रॉपरली जो सिग्नल ट्रांसफ़र इजीली हो रहा है क्या, ट्रैवलिंग ठीक से हो रहा है क्या, प्रॉपर सेफ्टी है क्या इंजन कंट्रोल्स का, ये सब आप चेक करोगे इंजन और नासल के केस में। सिमिलरली आप और एक चीज़ भी देखना है तुम लोग को, लाइंस हो गया, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस रहते हैं, होसेस रहते हैं, क्लैम्प्स होते हैं, ये सब आप चेक करोगे। इस केस में आप उसमें कोई लीकेज है क्या, पाइपलाइन एंड ऑफ द डे उसमें लीकेज ही होने का चांस है। तो लीकेज इवन व्हेन आई से लाइंस, आई एम टॉकिंग पाइपलाइंस, रिजिड फ्लूइड लाइन जो होते हैं, मेटल के जो बने पाइपलाइंस होते हैं, वो होसेस मतलब रबर के बने हुए जो पाइप्स होते हैं उसको होसेस बोलते हैं। क्लैम्प्स मतलब उसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सेमी सर्कुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा। सम केसेस सर्कुलर क्लैम्प्स भी होते हैं, मतलब बाउंडेड अनबाउंडेड क्लैम्प्स बोला जाता है। तो ये क्लैम्प्स जो होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसका भी कंडीशन चेक करना चाहिए। एंड होसेस और लाइंस के अंदर लीकेज होने का चांस है, उसके लिए चेक करोगे वेदर इट इज़ इन गुड कंडीशन और नॉट, उसके लिए चेक करोगे। कोरोजन हुआ है क्या, लूज़ कनेक्ट हुआ है क्या, क्लैम्प्स के साथ लूज़ कनेक्टेड है क्या, वो सब आप चेक करोगे। सिमिलरली आप एग्जॉस्ट के केस में आप चेक करोगे कि उसमें कोई क्रैक्स आया क्या, डिफेक्ट्स फॉर्म हुआ है क्या, प्रॉपरली अटैच है क्या। एक्सेसरीज़ के केस में वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी माउंटिंग, उसके माउंटिंग ठीक से है क्या, उसके बारे में आप चेक करोगे। एंड बाकी सारी सिस्टम जो इसमें होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स क्या है, ठीक से अटैचमेंट है क्या, इंस्टॉल ठीक से किया है क्या, वो सब चेक करो। काउलिंग मतलब ओपनिंग्स, इंजन के ओपनिंग जो रहते हैं, जैसे विंग के अंदर इंस्पेक्शन पैनल्स होते हैं, सिमिलरली इंजन के अंदर काउलिंग्स रहते हैं। तो वो काउलिंग जो रहता है उसके अंदर कोई क्रैक्स डेवलप हुआ है क्या, डिफेक्ट्स उसमें कुछ है क्या, वो सब भी आप चेक करोगे। सिमिलरली आप ग्राउंड रन अप चेक, इंजन को ऑन करके आप वेदर जब आप स्पीड एट विच ये इंजन ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, वो सब सही कंडीशन में है क्या, ये सब भी आप इंजन रन अप में आप चेक करोगे। वेल इट शुड नॉट बी लाइक समय लग रहा है इंजन ऑन होने को, समय मतलब फिर बहुत ज़्यादा समय में आप इंजन ऑन को समय लग रहा है, इवन टेम्परेचर हद से ज़्यादा इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सब आप इंजन रनअप में आप चेक करोगे। अगर ये कंडीशन ठीक है तो आप कुछ हद तक आप यू कैन काम योरसेल्फ। नेक्स्ट आता है लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर में आप पूरे यूनिट को आप चेक करोगे। तो शॉक ऑब्जर्वर, जो ओलियो न्यूमैटिक स्ट्रट्स के बारे में आपको मैंने क्लास में भी आपको वो बताया था कि ओलियो न्यूमैटिक स्ट्रट्स के आप शॉक ऑब्जर्विंग डिवाइस नथिंग बट ओलियो न्यूमैटिक स्ट्रट, उसके अंदर कोई लीकेज है क्या, क्रैक्स है क्या, आप ये चेक करोगे। सिमिलरली लिंकेजेस रहते हैं, ट्रसेस रहते हैं, इसके अंदर कोई वेयरिंग हुआ है क्या, डिस्टॉर्शन मतलब बेंड हुआ है क्या, फटीग क्रैक्स कोई डेवलप हुआ है क्या, ये सब आप चेक करोगे। सिमिलरली जब आप इंजन विंग को बोलना अपना लैंडिंग गियर को आप ट्रैक करके चेक करोगे ईजिली अंदर जा रहा है कि नहीं।
एंड अगर अंदर जा रहा है वो लॉक हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए पीछे जा रहा है जैसे ही आपने थोड़ा सा लूजन अप कर दिया वो पूरा वापस नीचे गिर रहा है। यू शुड नॉट बी लाइक, थोड़ा सा लॉकिंग मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होना चाहिए, रिट्रैक्ट होना चाहिए, वापस बाहर भी आना चाहिए, एंड जब रिट्रैक्ट होता है वो लॉक भी होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपरली फंक्शनल है क्या, वो सब आप चेक करोगे। हाइड्रोलिक लाइंस के अंदर लीकेज के लिए चेक करोगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होते हैं उसमें चैफिक मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है उसमें कट मार्क्स आने का चांस है, तो आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप चेक करोगे कि कट मार्क्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं। सिमिलरली आप उसमें स्विचेस, वेरियस तरह से स्विचेस जो रहते हैं वो ऑपरेशनल है कि नहीं। व्हील इज़ नथिंग बट अ मेटल पोर्शन ऑफ द जो रिवॉल्व होता है, मेटल पोर्शन जो होता है उसमें उसको हम लोग रिम जो होता है उसको व्हील बोला जाता है। एंड इसके अंदर जो है मेटल का बना हुआ है ये व्हील, तो उसमें आप क्रैक डेवलप चेक करोगे, डिफेक्ट चेक करोगे, अगर अदर डिफेक्ट भी चेक करोगे। उसका बियरिंग जो है ठीक से फंक्शनल है क्या, वो सब आप चेक करोगे। टायर इज़ नथिंग बट रबर पोर्शन, उसमें वेयरिंग होने का चांस होता है, तो उसके लिए वेयरिंग हुआ है क्या, कट मार्क्स आया है क्या, लीकेज हो रहा है क्या, ये सब आप टायर में चेक करोगे। ब्रेक प्रॉपर कंडीशन में है क्या आप चेक करोगे। एक अगर आपका लैंडिंग है जो है फ्लोट टाइप स्की टाइप है, इन दैट केस अटैचमेंट्स चेक करोगे। सिमिलरली इसमें कोई और टाइप का डिफेक्ट्स है क्या, आप उसके लिए भी आप चेक करोगे। जब आप एक विंग या सेंटर सेक्शन को आप चेक करते हैं, विंग सेक्शन को चेक करते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप के कंपोनेंट्स रहते हैं, इंजन के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स रहते हैं। आप पूरे कंपोनेंट्स को आप उसका कंडीशन और सिक्योर कंडीशन में है क्या वो सब चेक करोगे। स्किन पैनल्स रहते हैं, तो स्किन पैनल शुड नॉट बी, उसमें कुछ कोरोजन क्रैक्स डेवलप नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड, इट शुड नॉट बी इन डिस्टॉर्टेड कंडीशन। सिमिलरली फिर देयर शुड नॉट बी एविडेंस ऑफ एनी फेलियर। अटैच में रूट सेक्शन और फ्यूजलाज सेक्शन का अटैचमेंट ठीक से होना चाहिए। सिमिलरली इंटरनल स्ट्रक्चर के केस में अगर बात करो उसमें कोई वेरियस टाइप्स ऑफ स्पार्स, रिब्स, वो सब नॉर्मली विंग के अंदर रहता है, स्ट्रक्चर मेंबर्स रहते हैं, तो उसमें वो क्रैक, बेंडिंग वो सब नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मूवेबल सरफेस के केस में जैसे हम लोग फ्लैप्स एंड एलरॉन जो होता है मूवेबल सरफेस की कैटेगरी में आता है, जो विंग के ऊपर अटैच रहता है, तो ये दे शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, दे शुड नॉट बी इन डैमेज। स्किन जो है उसका अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। एंड ये सब आप एक बार चेक, उसमें भी रिवेट्स रहते हैं, फास्टनर्स रहते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसको इजीली कंट्रोल मैकेनिज्म ठीक से कंट्रोल होना चाहिए, फ्रीली मूव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉकपिट से कंट्रोल करते जा रहे हो, देयर से समथिंग इधर अटक गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड जो कैलिब्रेटेड मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी करके मूव हो रहा है, अलाइन होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। कंट्रोल केबल जो होते हैं, कंट्रोल केबल शुड बी लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन उसमें ज़्यादा क्रिएट नहीं होना चाहिए। फ्रेइंग मतलब वेयरिंग नहीं होना चाहिए उसमें। फ्रेइंग नथिंग बट वेयरिंग ऑफ ड्यू टू दिस रबिंग अगेंस्ट सम अदर सरफेस। अगर एक वायर या एक केबल जो है कोई और थर्ड मटेरियल के साथ वो रब करता है तो मटेरियल वियर होना शुरू करता है, तो उसको फ्रेइंग बोलते हैं। फ्रेइंग हो रहा है क्या, वो सब आप चेक करोगे। एंड उसका पुलिस जो अगर पुलिस से काम कर रहा है तो पुलिस का भी कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली आप एम्फेनाइज सेक्शन में आप क्या चेक करोगे कि आप फिक्स सरफेस के केस में फिक्स सरफेस रहता है, मूवेबल सरफेस रहता है, तो मूवेबल सरफेस में जो स्किन है उसको चेक करोगे, फास्टनर्स उसको चेक करोगे, वेरियस उसके अंदर भी रिब्स एंड स्पार्स रहते हैं उसको चेक करोगे, मूवेबल पार्ट्स के अंदर भी रिब्स एंड स्पार रहता है उसको आप चेक करोगे। स्किन ख़राब है क्या, इट शुड बी स्मूथ, ऐसा नहीं है कि उसमें स्किन के ऊपर डिस्टॉर्शन हुआ है, वो चेक करना है। तो ये सब आप एम्फेनाइज सेक्शन में आप चेक करोगे। एयरक्राफ्ट के अंदर वेरियस तरह से कम्युनिकेशन नेविगेशन डिवाइसेस रहते हैं, द रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर उसका इंस्टॉलेशन एंड उसके माउंटिंग्स दोनों आप चेक करोगे। वेरियस तरह से वायरिंग्स रहते हैं, वो प्रॉपरली राउटेड होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑलमोस्ट लाइक खिचड़ी फॉर्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेल प्लान्ड, सिक्योरली माउंटेड भी होना चाहिए, कोई डिफेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। शील्डिंग उसका जो शील्ड रहता है, ऐसा नहीं कि कॉपर वायर अलग अलग कोने में निकल रहा है, इट शुड बी वेल शील्डेड एंड प्रॉपरली इंस्टॉल एंड कंडीशन होना चाहिए। एंटीनास जो है
ऑपरेशनल होना चाहिए एंड कंडीशन ऑफ माउंटिंग भी उसका ठीक से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस। व्हेन आई से मिसलेनियस एडिशनल है, इस केस में आप टिपिकल इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स को आप चेक कर दो, पैराशूट, लाइफ राफ्ट के बारे में बात करेंगे, ऑटो पायलट सिस्टम, ये सब जो है नॉर्मली हम लोग मिसलेनियस के एडिशनल मिसलेनियस सिस्टम के अंदर चेक करेंगे। दे शुड ऑल बी वर्किंग इन वर्किंग कंडीशन। हम लोग टिपिकली यूज़ नहीं करते, वर्स्ट के सिनेरियो में हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाकी सब बेकार हो गया, इसके साथ ये भी बेकार हो गया। तो इफ़ इट ऑल दिस आर डूम्ड, आप एयरक्राफ्ट को भूल जाइएगा।